हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 2026 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट तो आपको पता होना चाहिए कि 10th की मार्कशीट, हाईएस्ट 10th या 12th की मार्कशीट, ये तो हो गया। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपको पैन कार्ड। ये किसी किसी ने नहीं बता रखा है, कोई कोई बताते हैं कि पैन कार्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। पैन कार्ड बनवा लेना अभी भी, 5 या 10 दिनों में बन के आ जाएगा पैन कार्ड। फिर तीसरा आधार कार्ड। आधार कार्ड आधार कार्ड में यदि आपका नाम गलत है, स्पेस की भी गलती है, वो भी सही करवा लेना, ठीक है। और मार्कशीट में है वो भी करवा सकते हो अजमेर अभी भी जाके, अगर गलत है तो मार्कशीट नहीं लेके आ सकते हो वहाँ से। फिर क्योंकि आपको समय मिल रहा है, क्योंकि रीट का पहले ये रिजल्ट निकालेंगे फिर आपको ज्वाइनिंग देंगे। फिर देखो, फोर्थ नंबर आपके क्या है? जाति। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई है और वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, जाति बना लेना, पुराने वाली और नई वाली। फिर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस भी नया होना चाहिए और पुराना जब आपने फॉर्म भरा था, चाहे वो कितना ही पुराना हो, वो भी होना चाहिए। फिर बात करते हैं, जाति हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, मूल निवास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। जो एक बार बनता है वो आपके पास है, होना चाहिए। फिर बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र दो होंगे। एक तो होगा आपका हायर एजुकेशन का, क्या होगा? एक तो हायर एजुकेशन, जो आपने मान लो बीएड की है तो बीएड वालों ने कॉलेज में दिया है आपको, चाहे प्राइवेट की है चाहे सरकारी की है। या आपने मान लो बीएससी की है किसी भी कॉलेज से, तो वो लास्ट में आपको एक चरित्र प्रमाण देते हैं। अगर नहीं दिया है तो आप लेके आ जाना। फिर बात करते हैं, एक चरित्र प्रमाण परफॉर्मा होगा, जो आपको 2 गजेटेड ऑफिसर, वो टीचर भी हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनके साइन करवा के आपको ये बनाना है। फिर बात करते हैं, देखो 7 नंबर पे धूम्रपान रिलेटेड, वो आपको क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म होगा ना, तो उसमें दिया हुआ होगा धूम्रपान रिलेटेड आपको एक एफिडेविट बनवाना है, 50 रुपये का स्टाम्प पे। फिर 8वां, एक डोरी यानी दहेज प्रथा वाला, कि आपको सरकारी नौकरी लगने के बाद दहेज नहीं लेना है, तो इस प्रकार से एक एफिडेविट और बनाना है। फिर 9वीं बात, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। यदि आपके मान लो कोई करेक्शन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एफिडेविट बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके नाम में करेक्शन है, या ईडब्ल्यूएस में नाम करेक्शन है, जाति में कुछ नाम अलग है, तो आप एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं कि भाई मेरे इन डॉक्यूमेंट में ये नाम है, जबकि जाति में इसमें स्पेस की गलती है या इसमें एन की गलती है। तो इस प्रकार से, लेकिन वह मैं ही प्रार्थी हूँ या वह मैं ही स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, जो कि इसमें संशोधित किया गया है। इस प्रकार से आप एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं। तो ये भूल मत करना कोई भी भाई। जैसे मान लो नहीं हो पाता है डॉक्यूमेंट, तो आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरी बात, अभी पैटर्न क्या चल रहा है पढ़ाई का पैटर्न आपके चल रहा है कि देखो, खुद की सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे पढ़ाते सारे ही अच्छे हैं टीचर, लेकिन खुद की स्टडी भी होनी चाहिए, खुद का भी बैकअप होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नोट्स बनाओगे तो आपकी हैंड प्रैक्टिस होगी, हाथों से लिखोगे वो ज़्यादा याद होंगे। फिर दूसरी बात, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि क्रियात्मक क्या होता है, क्रियात्मक चिंतन भी होता है। जैसे क्रियात्मक, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लर्निंग में होंगी। फिर बात करते हैं PYQ। आप परीक्षा के समय PYQ देखें, जिससे आपको पेपर पैटर्न का पता चलेगा और जिससे आपके जो कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो क्लियर होंगे। फिर दूसरी बात, जैसे मान लो मैंने भी पटवारी दिया, रीड दिया, सारे दिए हैं पेपर, तो देखो फोर्थ ग्रेड भी दिया है, तो फोर्थ ग्रेड का लेवल जो पटवारी था, वीडियो था, उनसे काफ़ी बेटर था। RS के बच्चे भी इसने पार्टिसिपेट लिया है। तो इस प्रकार से हम रैंक भी बता देंगे। जैसे कोई कहता है कि वेट सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मेरी रैंक है 66660 और नाम है देवकी नंदन शर्मा। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ये रैंक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वीडियो में देखो, मान लो मैं 15 नंबर से रहा था और खुद ने सेल्फ स्टडी की थी, कहीं से भी कोचिंग वगैरह नहीं किया। तो आप भी घर पे कर सकते हो आराम से कोचिंग, अपने नोट्स बना सकते हो इस प्रकार से। तो ये थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 10th और 12th
पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति, ईडब्ल्यूएस, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, हायर एजुकेशन जो कि आपने की है वहाँ से मिलेगा। फिर एक टीचर गजेटेड, दो टीचर होंगे, उनके साइन करवा लेना परफॉर्मे पे। एफिडेविट, अगर कोई डॉक्यूमेंट ख़राब है या अशुद्धि है तो उसके लिए एफिडेविट बन जाएगा। धूम्रपान का एफिडेविट बनेगा, दहेज प्रथा का एफिडेविट बनेगा, तो ये तुरंत उसी समय बन जाएंगे। लेकिन 10th, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति, ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि इनमें कोई करेक्शन ना हो, तो ये अभी एफिडेविट बनवा लेना भाई, उस समय नहीं बनेगा तुरंत। और जब स्क्रूटनी फॉर्म निकलेगा तो हम स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और कभी कभी विद्यार्थी हम चिंतित रहते हैं कि ऑनलाइन की डेट चली जाएगी तो फिर हम कैसे भरेंगे, तो वो आप परफॉर्मा निकाल लेना और उसे ऑफलाइन भर के भी आप जब जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे तो आप वहाँ पे दे सकते हो। और सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएं, बस यही माँ भगवती सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। और अगर कोई वीडियो में कोई गलती है तो आप कमेंट में बता देना, सुधार देना। बस धन्यवाद।